मूवी से एक लंबे टाइम के गैप के बाद रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा हैज फाइनली बीन रिलीज्ड एंड हियर वी आर विद द फर्स्ट ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द फिल्म। बट रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको देते हैं एक स्मॉल बैकड्रॉप। रणबीर कपूर की लास्ट फिल्म थी संजू। यस, इट हैज बीन दैट लॉन्ग सिंस अ फिल्म ऑफ हिज वाज रिलीज्ड। और आपको पता ही होगा संजू बहुत ही बड़ी हिट थी बॉक्स ऑफिस पर। इस बीच में रणबीर की हाइप उनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशंस की वजह से बनी रही। He recently got married with actress Alia Bhatt and the duo announced their first child together also. So the whole thing has also built some hype around his return to films. शमशेरा डायरेक्ट करी है करण मल्होत्रा ने, who also directed the 2012 released अग्निपथ which starred संजय दत्त and ऋतिक रोशन। इस फिल्म की शूटिंग भी 2018 में स्टार्ट हो गई थी एंड फॉर सम रीजन जस्ट लाइक रणबीर्स ब्रह्मास्त्र इसको बनाने में भी काफी टाइम लग गया। फिल्म के ट्रेलर से आपको पता ही लग गया होगा दैट इट हैज दैट हॉलीवुड वेस्टर्न फ्लिक वाइब टू इट, बट अपॉन फर्स्ट व्यूइंग द फिल्म डजंट लिव अप टू द हाइप। शमशेरा एक फिक्शनल स्टोरी है डाकुओं के ट्राइब की लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पहले, जो कि ब्रिटिश राज में इंडिया की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ता था। मगर फिल्म के हीरो रणबीर कपूर का मेन विलन अंग्रेज नहीं है, दरोगा शुद्ध सिंह है, अ रोल दैट इज प्लेड बाय संजय दत्त। हिस्ट्री के बारे में ये फिल्म उतनी ही आर्टिफिशियल और क्लूलेस है जितनी मोहनजोदड़ो और थग्स ऑफ हिंदुस्तान थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और यहाँ तक कि डायलॉग डिलीवरी भी सब कुछ आर्टिफिशियल और फेक लगता है। फिल्म का नैरेटिव स्टाइल बहुत आउटडेटेड है एंड इट विल मेक यू क्रिंज ऑन मेनी पार्ट्स। 30 minutes into the movie and you'll be asking yourself what in the Alibaba Chalis chore is going on in here. फिल्म की हीरोइन वानी कपूर को देख के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है जो 18th या 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है। वानी के कुछ कुछ कॉस्ट्यूम्स और कपड़े आज के जमाने के आइटम सॉन्ग्स पर भी पूरी तरीके से फिट बैठेंगे, सो यू कैन इमेजिन हाउ लेस द मेकर्स हैव केयर्ड अबाउट एक्यूरेसी। And for some reasons, Bollywood actors even now cannot help but put on makeup and look pretty, even if they are playing socially and economically poor people who are based in the 19th century. But अगर इन हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक डिटेल्स पे आप ध्यान ना भी दो और इसको एक मसाला मूवी की तरह ही ट्रीट करो, तो भी शमशेरा फॉल्स वे बिलो one's expectations because it simply fails to entertain or grasp your attention for its 2 hours 40 minutes run. ऐसा लगता है कि फिल्म ने अपना पूरा कंसंट्रेशन तलवारबाजी और एक्शन को शो ऑफ करने में लगा दिया है और स्क्रिप्ट की डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया है। संजय दत्त भी इसमें कुछ वियर्ड एक्सप्रेशंस देकर अपने कच्चा चीना वाले कैरेक्टर को रिक्रिएट करते हुए नजर आए, या फिर उस कैरेक्टर के एक्सटेंशन को यू कैन से, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि दोनों ही फिल्म सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि हम रिपीटेडली संजय दत्त को एक ही टाइप के रोल्स में देखते जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द वेटरन एक्टर। फिल्म के 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ के बजट के बावजूद विजुअल इफेक्ट्स कई सीन्स में बहुत वीक नजर आते हैं, चाहे वो फिल्म में दिखाया हुआ किला हो या फिर कुछ ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस। ना ही फिल्म में कोई अपीलिंग प्लॉट है और ना ही कोई सोल है। ऐसा लगता है कि साउथ सिनेमा से इंस्पायर होकर बाहुबली और आरआरआर के स्केल की एक्शन फिल्म्स बनाने के चक्कर में शमशेरा के मेकर्स ने स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की डिटेलिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। So to conclude, Shamshera is a disappointing comeback from Ranbir and you can give it a miss. Let us know what you thought of the movie and whether you agree with this review or not. And don't forget to subscribe to Sound Pasta for more.